नमस्ते, मेरा नाम है शान और मैं मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन सीख रहा हूँ डीकन यूनिवर्सिटी में। मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए हैं यहाँ आके। मैंने अभी अपना सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म किया। लास्ट असाइनमेंट सबमिट कर दिया इस ट्राइमेस्टर के लिए। बहुत अच्छा लगा और मैं कैंपस पे भी रहता हूँ। बहुत कन्वीनियंट होता है कैंपस पे रहना और बहुत एक्टिविटीज़ भी होते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी किसी और वीडियो में दे दूँगा कि कैंपस पे रहने के बेनिफिट्स क्या है। और अभी के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो यूनी आते ही करोगे। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है यूजुअली, चीज़ें पता नहीं होती या आपको नॉलेज नहीं होता कि मुझे जाते ही ये करना पड़ेगा या ये करना होगा। अभी अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो ऑब्वियसली इंडिया में डिफरेंट होता है। लेट्स से हमने एडमिशन ले लिया किसी यूनिवर्सिटी में, तो टाइम टेबल आ जाता है तो हम अटेंड कर लेते हैं और नॉर्मल होता है। यहाँ आपको हर ट्राइमेस्टर के लिए अलग से एनरोल करना पड़ता है यूनिट्स में। यूनिट्स यानी सब्जेक्ट्स और आपके कोर्स के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स हो। और यहाँ हर ट्राइमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स यूनिट्स ऑफर्ड होते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, शायद वो कोर यूनिट है, तो वो आपको इस साल में पूरे साल में शायद ऑफर्ड ही ना हो, बस T1 में ऑफर्ड हो और फिर डायरेक्टली नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑफर्ड हो, नेक्स्ट साल के ट्राइमेस्टर 1 में ऑफर्ड हो। तो ऐसे बहुत से चीज़ें होते हैं जो स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग हो जाता है, पता नहीं चलते। तो उसके लिए आपको बस स्टूडेंट सेंट्रल की हेल्प लेनी है। आपको स्टूडेंट सेंट्रल जाना है आते ही और स्टूडेंट एडवाइज़र के साथ मीटिंग करनी है। वो आपकी बिल्कुल सहायता कर देंगे। वो आपको आपके कोर्स के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे देंगे और वो आपकी प्रैक्टिकली वहाँ इन पर्सन हेल्प करेंगे टू चूज़ योर यूनिट्स फॉर योर ट्राइमेस्टर। आपकी अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए आ रहे हो तो उस ट्राइमेस्टर के लिए जो यूनिट्स ऑफर्ड है वो आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर कोर यूनिट्स है, शायद कोर यूनिट्स और इलेक्टिव्स होते हैं, सो कोर यूनिट्स शायद आपके कोर्स में सपोज़ ज़्यादा हो। और जैसे मेरे कोर्स में कोर यूनिट्स कम है, 2 ही कोर यूनिट्स है फर्स्ट ईयर के लिए, और मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 कर लिया और सेकंड ट्राइमेस्टर में 1 कर लिया और ख़त्म हो गए मेरे कोर यूनिट्स। अब मैं इलेक्टिव्स कर सकता हूँ। तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग में क्या करना है, आने से पहले आपको बस आपका जो हैंडबुक है कोर्स का, कोर्स स्पेसिफिक हैंडबुक होता है डीकन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, उस पर्टिकुलर साल के लिए, जिस साल के लिए आप आ रहे हो, तो 2024 के लिए आ रहे हो, तो उस साल का हैंडबुक देख लेना अपने कोर्स का डीकन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। और फिर आपको एक अंदाज़ आ जाएगा कि इस कोर्स में मेरे ये यूनिट्स है, ये इलेक्टिव्स है। उसमें स्टेटेड होता है हैंडबुक में कि ये कोर यूनिट्स है, ये इलेक्टिव्स है। तो फिर आप आते ही आपको एक आइडिया तो हो गई। फिर आप स्टूडेंट सेंटर जाओगे और स्टूडेंट एडवाइज़र से मिलोगे, तो वो आपकी सहायता कर देंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, आपकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगी। सो अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए ही आ रहे हो साल के, जो होता है मार्च में, तो उस ट्राइमेस्टर के लिए आपकी एनरोलमेंट के लिए वो आपकी मदद कर देंगे। और फिर नेक्स्ट ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड आप खुद अपना कर सकते हो एनरोलमेंट, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाता है, बेहतरीन आइडिया आ जाता है कि मुझे ऐसे ऐसे यूनिट्स करने हैं और ये मुझे आपको पता चल जाता है कि डीकन सिंक से मुझे एनरोलमेंट करना है। आप फेमिलियर हो जाते हो डीकन के सारे रिसोर्सेज से। पर स्टार्टिंग में आपको स्टूडेंट सेंट्रल जाके बस गाइडेंस लेना पड़ेगा। एक ये चीज़ याद रखनी कि एनरोलमेंट मुझे जाते ही एनरोलमेंट करनी है। और शायद आपको डीकन से ईमेल भी आ जाता है द मोमेंट यू पे योर फीस, उस फ्यू डेज़ में या वीक्स में जब आप फ़ीस पे करते हो, तो आपको शायद ईमेल आ जाएगा डीकन से कि आपका ये स्टूडेंट ईमेल आईडी है। आपका स्टूडेंट ईमेल आईडी यूजुअली आपका जो स्टूडेंट आईडी होता है, जो आपके COE पे मेंशन्ड होता है, कॉन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, उस पर आपका स्टूडेंट आईडी मेंशन्ड होता है। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आपका स्टूडेंट आईडी हो, तो आपका स्टूडेंट ईमेल आईडी बस डीकन में उसके पहले S लगाना पड़ता है, S123456 @deacon.edu.au। तो आपका जो स्टूडेंट आईडी है उसके हिसाब से आप वो कर सकते हो। सो फिर से बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 आपका स्टूडेंट आईडी है जो आपके COE पे मेंशन्ड है। तो आपका ईमेल आईडी S
1234567@deacon.edu.edu ये हो जाता है। और अगर आपको वो लॉगिन करने नहीं आ रहा या आप पासवर्ड का कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, तो बस चिंता ना करिए। आप बस हैंडबुक देख के आइए और आते ही स्टूडेंट सेंटर जाइए। वहाँ स्टूडेंट एडवाइज़र आपकी हेल्प कर देंगे और बस 15 मिनट का काम होता है, 15-20, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाएगा, पर वो आपकी एनरोलमेंट करवा के देंगे फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और सबसे पहली चीज़ आते ही आप आईडी कार्ड भी ले लेना। स्टूडेंट सेंटर में ही आईडी मिल जाता है, आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड जो इम्पोर्टेंट होता है। वह भी आपको अपना स्टूडेंट आईडी बताना है जो आपके सीओई पे मेंशन्ड है, और वो आपका फोटोग्राफ निकाल के बस 5 मिनट में आपको अपना आईडी दे देंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आपको करनी है, एनरोलमेंट और आईडी कार्ड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं डीकन के बारे में और भी वीडियोस आपको देना चाहूँगा, और भी इंफॉर्मेशन और भी नॉलेज, लिविंग ऑन कैंपस के बारे में भी बताना चाहूँगा। मैं 6 महीने से कैंपस पे ही रह रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है, मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ता, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो इसके बारे में मैं और आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। होप टू सी यू एट डीकन।